नमस्कार है। नमस्कार है बेटा। मेरी माँ, आज तुमने किस वास्ते हम दोनों भाइयों को बुलवाया है? देखिए, कौन सा कार तुम्हारा अटक गया, किस प्रकार से याद किया है? मैंने इसलिए बुलवाया है, जो तुम्हारे चाचा जी हैं, हाँ? उन्होंने यहाँ डुग्गी पिटवा दी है, एक सर्वकाल खुदवाया है, हाँ? उसमें पानी नहीं निकला है। उन्होंने कहा है कि और कोई यहाँ से जाएगा, हंसों का जोड़ा लेकर आएगा, इस सर्वकाल में छोड़ेगा तो आधी राजपाट उसे हम लिख देंगे। लेकिन बेटा, मेरे दो ही पुत्र तुम हो, जो मेरी बहन जो है मैनावती, उनका एक ही पुत्र है प्रथम, और उसके नाम ही सारी संपत्ति चली जाएगी। तो बेटा, मैं नौकरानी बन के रहूंगी, तुम एक नौकर की तरह रहोगे। इसीलिए मैं कह रही हूं, तुम यहां से सीधे जाइए हंसमगढ़, वहां हंसम के जोड़ा लाइए, और यहाँ सरोवर ताल पर छोड़िए। जब पानी निकलेगा तो घर का राजपाट होगा, उसका कुछ नहीं होगा, घर की राज चलेगी, घर की ही बात चलेगी। मेरी माँ, हम दोनों भाई अकेले जाएं? बिल्कुल नहीं, दोनों लोग जाइए, दोनों हंसमगढ़ से हंसों को जोड़ा लाइए, सरोवर ताल पर छोड़िए, तब पानी निकलेगा, घर का राजपाट हो जाएगा। मेरी माँ, इस बात में किसी की राय सलाह तो नहीं लेना है? बिल्कुल नहीं, किसी की नहीं, तुम यहाँ से सीधे चले जाइए, किसी की राय सलाह नहीं। जब मैं कह रही हूँ, मेरी सलाह से चलिए। मेरी माँ, आप जो कहोगी नवरधाम के अंदर वही करूंगा, तुम्हारा वचन कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। नहीं, कोई घर के देश नरवर भी जान ना पाए, तुम यहाँ से जाइए हंसमगढ़ के लिए। फिर आहे 81 82 83 मगरेलाल गुरुजी दिलावलपुर निवासी। 10 रुपया कलम बदनाम देते, लिखा नहीं जाएगा पार्टी ओर से। धन्यवाद। लल्ला, सीधे चले जाओ, तुम्हारे समझ क्यों, जो उसका लड़का जो है मैनावती का प्रथम कुमार, वो जान ना पाए, उससे पहले ही तुम यहाँ से चले जाओ, जोड़ा ले आइए हंसमगढ़ से, और वो जान पाएगा, और वो जान पाएगा तो जोड़ा ले आएगा, तो उसका राजपाट सारा हो जाएगा, घर के लोग नौकर ही रहेंगे। इसीलिए सीधे चुपचाप चले जाइए, कोई जान ना पाए। मेरी माँ, अब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप प्रेम से महल के अंदर बैठ जाओ। जो तुमने बात बताई है, सारा काम करके हम छोटे भैया दोनों प्राणी आएंगे। ठीक है, आप जाइए और बहुत जल्दी वापस आइए। जाओ, मेरे का नमस्कार है। नमस्कार है, आप जाइए, लेकिन जल्दी से वापस दोनों लोग घर के बतल को वापस आना। आप चिंता मत किसी बात की कीजिए, हम दोनों भाई यहाँ से जा रहे हैं। मेरी माँ, कोई बात है? अरे कैसे आप परदेशों के लिए जा रहे हो, लेकिन बड़ी होशियारी से जाना, कहीं जगह मत खा जाना। जय अल्लाह, तुम
जो कल मास्टर पैसे लाने वाले पैसे क्यों नहीं ला रहे हो? जाने के लल्ला तुम्हें चाहिए आई बेटे सोनी आई बताए भेद बताए दो अपने भाई चलो नहीं बताई आठ दिन के अंदर तुम्हारे पास लौट करके अवश्य आऊंगा। ठीक है बेटा, आप जाइए, लेकिन आज से 8 दिन घर के बतल को अवश्य आ जाना। बिल्कुल चिंता किसी बात की कीजिए। मेरी माँ क्यों किसी कबीले लिखा है? अरे चिंता करना है नहीं, चिंता करना है नहीं, शत्रु का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा। बिल्कुल ठीक है मेरी माँ, प्रेम से बैठो महल के अंदर। जितनी बात तुमने बताई है, हम अपने छोटे भैया ये कार्य सिद्ध करके जब आऊंगा, चाहे जितना टाइम प्रदेश के अंदर गुजर जाए। ठीक है, आप जा सकते हो। जाओ, नमस्कार है। छोटे भैया देखिए माँ का क्या कहना है। अगर नर्मधाम के अंदर से बगरी चाचा की आज्ञा से चले तब भी बात गलत है, और अगर चाचा जी को बताते हो तो चाचा जी हम तुम दोनों प्राणियों को प्रदेश के अंदर जाने के लिए स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो सच बात है। इसलिए माँ का कार्य जो माँ ने बताया है, माँ का काम करना है। अगर माँ की बात पर नहीं चलोगे तो अकेला भाई बड़ा है, वो अपनी माँ का अकेला है और हम तो 2 प्राणी हैं। माँ का भी कहना ठीक है। अगर राजपाट हमारी तुम्हारी आधी आधी है और उसके पास अगर चली गए तो हमारे तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। ये तो सच बात है। समझते हो? इसके मतलब चाचा से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हाँ, चाचा जी से राय सलाह किसी बात की मत लीजिए। यहाँ से चुपचाप यहाँ से निकल, ये बात है। बस सीधे सीधे चलने की रास्ता पकड़ लीजिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। जो प्रतिक्रिया है वो चाचा जी की पूर्ति भी करना है। अगर यहाँ से नहीं चलोगे तो आगे इतना भारी टाइम गुजरेगा, हो सकता है कोई भी दरबारों के अंदर और भी आ जाए। ये तो सच बात है। यहाँ से तैयारी कीजिए परदेश के लिए। अपनी मैया के कई बेवा जबर सिंह करत कौन से काम, अब पकड़ी डगरिया हंस बिगड़ की, और चिंता करी कोई बात की नाई। अरे हनुमान जी रंगीले बैठीले अपने, मथन करी लंका नगरी की। लइके मूत्र समुद्र फंदे, लाए जाई बोली सीता सखिया। बड़ी द्रोणागिरी से जिन्हें प्राण बचाए लक्ष्मण जतियत। कोई संकट प्रभु क्यों न सताई, राखत लाज हरि
छोटे भैया कहिए। ये सामने क्या दिखाई देता है? ये तो सामने सील नदी दिख रही है। ये सील नदिया है। हाँ। तो छोटे भैया इसको कैसे पार करके चलोगे? देखिए वहां चल के मालूम करेंगे, कोई ना कोई मुसाफिर वहां मिलेगा, उससे पता करेंगे वहां कैसे पार होंगे कैसे नहीं पार होंगे। तो छोटे भैया तब तक यहीं पर मैं बैठा हूँ, आप चल करके देखो, कोई मिल जाए उससे पूछना मैं नदिया के पार कैसे जाऊंगा, तो तुम सारा हाल चाल बता करके मुझको मेरे पास आना। चलो ठीक है। ठीक है, आप प्रेम से बैठ जाइए, हम अभी टहल के देखते हैं, कोई ना कोई मिलेगा जरूर। जाओ प्रेम से जाओ और फौरन लौटाना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, परदेश है छोटे भैया। चलो ठीक है, आप बैठे प्रेम से। जाओ। दोस्तों इधर जबर से और भमा सर कहां पहुंच जाते हैं? सील नदी पे। और उधर सील नदी पे कौन से काम होते हैं और किस तरह दोनों भाई इस पार कैसे पहुंचते हैं कैसे नहीं पहुंचते हैं। एक समय सन के देश का पहुंच गए हैं कागा ज्ञाने। दोस्तों इधर जबर सिंह और भंवर सिंह कैसे पहुंच जाते उधर। अब उस सील नदी पे कौन से काम होते कौन से काम नहीं होते हैं। इधर दोस्तों कहा बेड़ीनी का पहरा लगा हुआ सील नदी पर, उधर आज बंदर खेवैया कागज की नैया बिना बेड़ीनी की इच्छा अनुसार कोई प्रदेश के लिए बाहर नहीं जा सकता है। आज कैसे सुनो खबर बंदर और बेड़ीनी की, क्या काम बेड़ीनी कर रही माइटर। अरे बारी बाली बैस मेरे ब्याह भये, लाग गई पिया की देखी जवानी। हम हसन खिलन के जब बैस
से लगाइल हम धरती पाती। बहाई बेड़िया सील नदिया पई कैसे बंदर कहाइले बुलबाई कागज नहीं अहिया बंदर के भैया। सुन लो सील हाई नदी के दरमियान अब बुला पाइब हम अपने बंदर को करऊ न देरिया होती अबेरी बेड़ी कैसे कहिए बुलवाई। पतरिया कमर बाको लचप चई जामा कमर दैया तीन हाई तीन बल खाई। सुनो कहानी कैसे बंदर को बुलाते। सुनो बंदर बंदर समझ लो इतनी मार लगाऊंगी तुम घर में नहीं माओगे। समझ गए? जितना मैं कहती हूं उतना करो। सुनो ये सीन नदी में पहरा तुम्हारा रहेगा। बिना मेरी इच्छा अनुसार इस कागज के नैया से उस पास सील नदी के लिए कोई नहीं जा सकता है। समझ गए? ठीक है पहरा को लगाओ और जो भी आता है अगर कोई आए परदेसी तो पहले मुझे बुलवा लेना। उसके बाद में जब मैं कहूं तब पार को उतार देना। ठीक है पहरा लगाओ। बंदर भैया तुम्हारा क्या काम यहाँ पर है? न भैया पार करना दिमाग नहीं से तुम्हारे हैं। ये देखो क्या है। जरा पीछे हटो। मैं क्या पूछता हूं तुमसे? आगे मेरे भैया श्रीमान वही जाने पहचाने हमारे भैया फूल सिंह फूलचंद मेरे भैया यहीं की निवासी है। 50 रुपए पार्टी में प्रदान कर दे। पार्टी की धन्यवाद। मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। देखिए हमको उस पार जाना है। आप पार कर सकते हो? नहीं इस पे पार कर सकते हो तो ठीक है हमें पार कीजिए। तो आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ और कोई है यहाँ पे उसको बुलाइए। हाँ तो बुलाइए। कहाँ है? होना ये बुलाइए। बोला हाँ जाती हूँ। जाइए। बिटिया ओ बिटिया बिटिया कहा बंदर? तुम्हारा काम आएगो। मेरा काम आ चुका है एकदम कर लो अंदर। इसका मतलब कोई परदेसी सील नदी पे आ चुका है। हाँ 2 आदमी है यहाँ है जवान। जवान है? हाँ दोनों। क्या कह रहे थे तो आपसे? उतार ना कहा तेरे उतार दे दोनों। पागल कह के काम तुम्हारा है मेरा नहीं। ना जिधर वो तो आदेश मैं आपको दूंगी तुम्हें पार उतारना है कि नहीं। समझ गए? अरे तो देख ले हट्टा कट्टा है ना। चलो चलो मिलाओ चल करके क्या है। बहुत बड़ो वजन है उनको। चलो 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 मैं देखना चाहती हूँ। चलो आगे आगे तुम चलो पीछे। हिसाब किताब देख लियो पहले। वो मैं सब देख लूंगी। नहीं बीच में न भैया पानी फेंकन लगे।
आगे चलोगे तभी तो। चलो बढ़ो। देख लियो शरीर देख लियो इनको। आप लोग हाँ हाँ परदेल जाना चाहते हो? हाँ। ओहो सुंदर तो हैं। हाँ सुंदर है। एकदम दोनों उतार दिए। पागल वो काम तुम्हारा है, बता चुकी हूँ आपको। जरा मुझे बात करने दोगे जरा? आप देख लेना बाद में। सुनो परदेसी, हाँ कहिए। आप यहाँ से पार जाना चाहते हो? हाँ हम दोनों भाइयों को इस पार उतार दीजिए। उतार दो एक एक करके, उतार दो एक एक करके। तकलीफ हो ना हुई और नवैया बजनों कम रही और हमारे तने को चलानो आप आसानी रही। चलो ठीक है, देखा जाएगा, वैसा करूंगी। हाँ बैठो। उतार दो उतार दो। हाँ उतार दो, तुम्हें उतार ही भैया। सुनो मेरी बात को। अरे कैसे का आई गए हमारी जान सील नदिया पई। कागज का नैया हिया पर देखो बांदर के बगिया। ओ परदेसिया पार तुम तो पहुँचन के हिया नाई। बेड़नी हाँ हाँ, क्या कह रही हो? एक कागज नहीं है बंदर खेवैया। यहाँ एक महाराजा के आदेश है कि यहाँ परदेसी कोई पार नहीं जा सकता है। और समझ रहे हो जितनी शिला बनी हुई है ये सब परदेसी के लिए जाना चाहते थे। अच्छा हाँ तो कैसी सिलाए हैं? अरे कठिन मामा से है परदेशन को पारा तुम उतरन के हाव नहीं। हाल बताई दो है भेड़न के समझाई दो। आओ भेड़नी तुमसे रही है जहाँ पूछी। आ जाइए, तुम्हारा काम है नदिया को पार लगाने। कोई यात्री आ जाए पार लगाना है तो तुम मुझे इनकार क्यों कर रही हो? पार नहीं लगाऊंगा, ये बताओ। अच्छा तुम मानोगे नहीं, जाओगे जरूर। देखो मेरी इच्छा है जाने के लिए। कोई कार मेरा पृथ्वी पर ऐसा टका हुआ है मुझे पार जाना है। बिटिया परदेसी का तुम हमें उतार दे, हम टाइम नहीं लगाई हैं। समझ लो, अपने काम से काम रखो। मैं बात कर रही हूँ खुद। ना उतार दो देर होती ना। अरे कौना देश के रहने तुम वाले कहाँ पर गए नाम तुम्हारे। नाम बताई दो अपने मैया बाबुल के। सील नदी पे बताई दो अपने नाम। अरे रही में पाले कहन रबर के। आप नरवर के रहने वाले हो? आज मेरी असली तुम लगाई के ध्यान। सुन रही हूँ। मैं दोनों बच्चे नरवर धाम के रहने वाले हूँ। तुमको ये बात मालूम होनी चाहिए, दुनिया जानती है इस बात के लिए। तुमने आज तक ये बात नहीं जान पाई है। पहले मुझे बताओ तुम नदिया के पर लगाओगी या नहीं लगाओगी?
अपना नाम बता पहले, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है जबर सिंह, मेरे छोटे भैया का नाम है भंवर सिंह। भंवर सिंह। तगड़े दोनों वही। दोस्तों, आज मैंने भी सोचने लगी कि सिर्फ राजा प्रथम जो है देश नरवर के वो ही पार जा सकते हैं। बंदर ये ऐसे नहीं मानेंगे। जाओ, ये जिद कर रहे पार जाने की। इन लोगों को नवैया पे बैठेंगे, जैसे ही मैं पढ़कर जादू मारूंगी और इन्हें पत्थर की सिराई सील नदी पे ही बना दूंगी। तो फायदा का तुम्हारो काम कैसे हुई पे? मैं जिनकी नौकरी कर रही हूँ, हाँ। उन्हीं का आदेश है। जो हंसमगढ़ के लिए जाएगा वो संसार में एक ही प्राणी है और कोई हंसमगढ़ इस सील नदी से पार नहीं जा सकता है। क्या चब्बर हो रही है? किस बात की चब्बर मचा रहे हो? बैठाओ बैठाओ। उतारोगे? हाँ हाँ हाँ। इसको बुलाओ, हमारे बस की बात ना उतारी पापा। इसको बुलाओ इधर। हमारे बस की बात ना उतारी पापा। ये बंदर भैया, इसको बुलाओ बेड़नी को, बिटिया इधर हाजिर करो। बिटिया ऐसा करो, हम आगे बैठा ले, लेकिन उतरिए तुम। यानी बैठा सकते हो, उतारूंगी मैं। उतरिए तुम, हमारे बस की बात ना है भाई। अच्छा सुनो, जो अगर बाहर जाना चाहते हो एक बात कहना और है। आपकी शादी हो चुकी है? शादी से तुम्हें क्या मतलब है? अरे पूछ रही हूँ, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं नहीं, अभी नहीं शादी हुई। शादी के बारे में कोई चबर नहीं है। अरे आपकी, आप तो इनसे बहुत छोटे मालूम होते हो। किसी की शादी नहीं हुई। आपको शादी से क्या मतलब? सुनो, लेकिन जे लोग मालूम तो बुझे हुए हो। ए सखी बेड़नी, जरा मेरी बात सुनो, समझो। समझ रही हूँ, कहो। अरे अब तुम सुनो हमारो लटका, मेटी दे सब खटका। हमारे और का ढोलक वाले ना। अरे भूत चोर रही गोरिया तुम्हारी सत्ता में। भूत चूर रही जो हमारी सत्ता में। भूत चोर रही गोरिया तुम्हारी सत्ता में। भूत चूर रही जो हमारी सत्ता में। तो तुम करो भाई अब टटका, गोरी टटका, टटका। डर जाओ और सुनती हो। हाँ, अरे संग हमारे जो तुम चली हो तो तुम्हें खबई बोल रसका। और ना चले तो अरे मेरे लटका को छिनरी पीला गुना पानाओ। मेरे लटका को थाना पीला गुना पानाओ। नहीं मानोगे? मने आओ पीला गुना काई नहीं जाता काया और इधर मुझे पार लगा दीजिए। शादी का नाम छोड़ दिए, मैं शादी नहीं किसी से करता हूँ कभी। नहीं करोगे? नहीं नहीं। अब जाओ, तुम शादी नहीं करे, हम तो सोच रहे डाल ले भामर का, बता पार उतर जाओ। शादी से कोई मुझे वास्ता नहीं है। ऐसा उतार दो, बाद में शादी कर लियो। वापस आओगे तो करोगे? हाँ, पार मुझे नदिया से पार लगाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में देखा जाएगा। अगर बिटिया पार उतार दे एकदम तुम लोगों ने एक एकदम। क्या कहा? पार? हाँ पार एक एकदम उतार दे, बारात करी हो। वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले हम दोनों प्राणी को हाँ बार पार बार नहीं मजा, पहले लो बाद देखो जे भाजा हरियाणा। ठीक है, बैठा ला, लेके जाओ। ये बंदर भैया, हाँ देखो मेरी बात सुनो, समझो। मैं नदिया के पार किस लिए जाना चाहता हूँ। मेरा कोई ऐसा पृथ्वी पर कार्य अटक गया है चाचा जी के दरबार के अंदर। अगर वो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो तुम्हारे साथ में शादी अवश्य करूंगा, इसको समझा दीजिए। बिटिया एक जुगाड़ भाई, ऐसा करो, कैसा? पार चक्कर ना पड़ो, जय है परदेसी। वही तो मैं कह रही हूँ। इनके चलते जहाँ वो तो धोखेबाज है। इनको आजकल परदेशियों को भरोसा नहीं हुआ करता। हाँ वो जुगाड़ भर के बनाओ। वही वाली। हाँ ठीक है, आप ऐसा करो, नवाब नाम से सवार करो। मंदर भैया, तो जुगाड़ कितनी देर में बन जाएगा?
बढ़ हाँ। चुका है अरे तुम्हें। तुम कहो भाई बनाई नहीं देर किस बात की है? ले अच्छा यही ना भैया है। हाँ इधर आई पर बैठो छोटे भैया बैठिए, बैठ लीजिए, बैठो 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 बैठ लीजिए। एक दो क्या हो गया? इन्हें ना बैठ रही बंदर बंदर भाई कैसे बात टाड़े हुए ना भैया क्यों छोड़ दी? जैसे गिनती गिनी तैसे कहा है तुम लोग ने तीर कुछ है का? ना भैया को कैसे छोड़ दिया? इस प्रकार से तो भैया तो डूब जाएगी। तुम्हारे जैसे ऐसे 2-4 महीने 4 दिन में गड़िया बने धरे क्या हो गया? पीछे बढ़ के बैठा हुआ ना अच्छा बैठे हाँ पीछे बढ़ के बैठा सतर्क रहो। भैया तुम वहीं खड़े हो। हम क्या करें, ये तो पहले चिल्लाने लगता है, पता नहीं ऐसी क्या बात है। और का खूंटा के भी ढांचा चिल्ला है ना हम तो अभी बैठे तक नहीं। तुम आगे बैठो तुम पीछे बैठो बैठो भैया। तुम यार बदतमीजी करते यार अब ठीक है, हाँ आप ठीक चलिए। अब चलो बंदर हो गया काम। न भैया हमारी रह गई खाली बन गए चूतों की पत्थर मैंने कहा है बार उतरियो तुम्हारी आओ दी रखे गदा बार बार समझाया मत जाओ, लेकिन कोई परदेसी मानता ही नहीं। इतनी शिला बनी हुई है, सिवाय राजा प्रथम के वो ही सील नदी को पार कर सकते हैं संसार में, और कोई नहीं। बंदर हाँ फिर से पैरा लगाओ, जो अगर दोबारा कोई आता है तो मुझे खबर भेज देना। बिटिया हाँ तुम बैठो पैरा लगाई हम, अगर कोई आएगा हाँ तो हम आपको तुरंत बताएंगे। सूचित कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है जाओ, पैरा जाओ हम पहरा लगाते हैं। आप जाएंगे पहले लगाकर बंदर के ऊपर से लगाता है। और जाड़े का महीना और जाड़े का महीना और रजैया लेंगे चोर। जब बात कही की है जब ढोलक मट रखे चौतरा और जाड़े का महीना और रजैया लेंगे चोर। औ भाभी मेरी तगड़ी जय भैया है कमजोर। और जाड़े का महीना रजैया लेंगे चोर। और भाभी मेरी तगड़ी जय भैया है कमजोर। भाभी बुलाए भैया पास ना दिन रात से घास झूल मारे। और लइके जब खुरपिया लइके जब खुरपिया अब गन्ना मजा दो नौलो। लइके जब खुरपिया गन्ना मजाई दो नौलो। और लटूरी भैया की भाभी तरी भैया है कमजोर। अरे जय भैया है कमजोर। इधर देश नगर की बातचीत राजा प्रथम की सीन लेकर आ रहे हैं सत्यपाल कुशवाहा, ये ग्राम बरखेला तहसील मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी की तरफ से राजा यानी प्रथम कुमार की सीन को अदा करेंगे। शुक्रिया धन्यवाद सिंह चालू शुरू स्टार्ट।
हमारे भैया है धर्मेंद्र कोटेदार रिंकू सिमरिया। 10 रुपये आ रहे हैं यार, कोटेदार लजवाब दुखो मत यार भैया, लिखना मत। 10 रुपये का इनाम है पार्टी और से धन्यवाद। 5-5 रुपया। आए हमारे बड़े भाई मथुरा प्रसाद जी मठेना की तरफ से 20 रुपए हमारे लिए इनाम देते भैया। फिर मठेने बुलावो किस दिन तो भाई चलो वाह भाई एकदम भाई बड़ा चलो वाह हो रहा है।